ओम नमः सिद्धेभ्यो। येष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदधादिकं ममलं परमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससंवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरितम वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते तिच्चा अरिहन्ताळम् सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासीत् उपसंपयामि सम्मं जतोनिर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 43 पेज नंबर 75। उदय गदा कंसा जिणवर वसे हिणी अदिना भणिरा ते सुविमूढ़ो रत्तो दुत्थो वा बंधमणु भवदी। शब्दार्थ लेते हैं पहले। जिणवर वसे हिम जिनेन्द्र वृषभ यानी तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा भणिदा कहा गया है। क्या कहा गया है कि उदय गदा कम्मंसाणी अदिना, उदय में आए हुए जो कर्म के अंश हैं वो नियति और सुनिश्चित रूप से वह उनके अपने नियत के अनुसार होते ही हैं, उदय में आते ही हैं, अपना काम करते ही हैं। अब इसमें आज हमें दो शब्द पहले शुरुआत के समझना है। पहला है उदय गदा कम्मंसा। कर्म के अंश तो और भी बहुत होते हैं, जो बंधे हैं वो भी कर्म के ही अंश। मैं क्यों रुक गया? जो बंधे हैं वो कर्म के अंश है कि कारमाण वर्गणाएं हैं? कारमाण वर्गणा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, ठीक है ना। बंधते समय तो जो आते हैं, आप जो सामान लेते हो वो सामान तो सामान होता है। चना या बेसन तो चना या बेसन होता है। अब उससे नमकीन भी बना सकते हो, मीठा भी बना सकते हो, सब बना सकते कि नहीं बना सकते। सादा रोटी भी बना सकते हो, पूड़ी भी बना सकते हो, बहुत गुंजाइश है, बहुत विकल्प है। लेकिन वस्तु रूप में जब आप लेते हो तो दुकानदार से क्या कहने जाते हो कि मुझे लड्डू दे दो? नहीं। बेसन ही तो मांगते हो, बनाना तो आपको घर में है ना। उससे कहते कि पूड़ी का बेसन देना भाई, कोई अलग से आता है? नहीं। कि बूंदी का अलग से आता है? अब आप डिफरेंस समझ रहे ना। दुकानदार कहता भाई साहब मैं बेसन बेचता हूं, ये रखा है, देख लो, तुम्हें पसंद आए तो ले जाओ। तो ऐसे ही मूल में जो बंधने आते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है कहने को कारमाण वर्गणा, अन्यथा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु। क्या नाम है? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु। 6 भेद बताए थे ना पुद्गलों के, उनमें स्कंद, परमाणु भी नहीं स्कंद कहना चाहिए। तो उन 6 भेदों में कौन कौन से हैं? अति स्थूल, स्थूल, स्थूल स्थूल, वो सब 6 भेद आपको बताए थे। उनमें से सेकंड लास्ट भेद है
उसका नाम है सूक्ष्म। जो अति सूक्ष्म है वो तो कार्बन वर्णा से भी सूक्ष्म, उसकी चर्चा आज नहीं करें, प्रकरण नहीं है। अपन को क्या लेना, उदय में आए हुए जो है वो कर्म के अंश हैं। जब तक बंधे हुए हैं या बंधने को आ रहे थे वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं। बहुत कहो तो कारमान वर्णा, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का ही दूसरा नाम कारमान वर्णा। तो अपने यहाँ इस चर्चा में तत्व की गहराई के साथ साथ जो विषय आता है ना, उसको भी ईमानदारी से बताया जाता। उसमें कोई अरे नहीं ये तो ऐसा है ऐसा है, जान। जब ज्ञानियों ने कहा है तो हमें जैसे कहते ना खतौनी करते ना, खाते में तो प्रॉपर करते हैं। चाहे चवन्नी आए तो चवन्नी की भी करते हैं, 4 लाख आए तो 4 लाख की भी करते हैं। समझ गए? ऐसे ही आचार्य के वचनों को प्रॉपर समझना चाहिए। तो क्या आज प्रश्न उठाया पहला कि उदय में जो आए हैं उनको तो कहेंगे कर्म के अंश, लेकिन जो बंध रहे थे या बंधे हुए पड़े थे स्थिति बंध के रूप में, तो उनको क्या कहोगे आप? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु या कारमान। क्या अंतर पड़ जाएगा? वो है मेटेरियल वाइज। और जब उदय में आते हैं, उदय में आना माने प्लेट में जैसे पकवान परोसते हो तो उस समय आप बेसन खाते हो या बेसन की नजर से देखते हो? नहीं देखते। अभी ये चक्की है, बर्फी है, ये लड्डू है, ये पूड़ी है, ये नमकीन सेव है, आप भिन्न नजर से देखते हो, उसमें आप वो दृष्टि नहीं देखते। और जब सामान लाते हो, सामान लाके रखते हो, तब तक वो बेसन की नजर से देखते हो, तब तक इनकी नजर से अंतर करते हो कि नहीं करते? तो ऐसे ही वो जो बंध रहे थे तब वो कारमान वर्गणा थी या सूक्ष्म पुद्गल परमाणु थे। ठीक है। और जब वो बंधे रहे, जब तक वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं कर रहे, तब तक वो क्या है? कारमान वर्गणा। ठीक है। अब वो जिस रूप में भी बन गई, शुभ के रूप में बंधी, अशुभ के रूप में बंधी, पुण्य के रूप में बंधी, पाप के रूप में बंधी, ज्ञान किसी रूप में बंधी, वहां तक वो सब क्या है? कारमान वर्ग। आप बेसन किसी के लिए लाओ तो आपके प्रयोजन है, वस्तु तो बेसन है। समझ गया? ऐसे ही उसको आचार्य ने यहाँ अंतर डाला। जब कर्म उदय में आता है तब वह कर्म का अंश है। इसका मतलब है कर्म का अंश का अभिप्राय आचार्य का है कि जो जीव के परिणामों को या संयोगों, 2 तरह की कर्म प्रकृतियां है ना, कौन कौन? एक जीव विपाकी और एक पुद्गल विपाकी। घातिया घातिया सब नकली भेद है। असली भेद ये है, जीव विपाकी जिसका फल जीव के परिणामों में आता, पुद्गल विपाकी जिसका फल पौद्गलिक संयोगों में आता। ध्यान रखना, कर्म प्रकृतियों में से कोई भी ऐसी नहीं है जो धर्म अधर्म आकाश काल में इनका फल आता। 2 ही में, एक जीव में और समझ। तो वो जो भी हो, बनते समय जैसी चाय थी, जिस चाय के वर्गीकरण में थी, लेकिन जब उदय में आती है तब उसका नाम खरेखर कर्म पड़ता है। जे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है, कैसे ही कह लो, हम उसको मानते नहीं है, लेकिन उसका नाम कर्म कब पड़ा? उदय में आया। उदय में आया तो कर्म। जब तक आपको कुछ किया ही नहीं तो उसे कर्म कैसे कह सकते? एक आदमी बैठा है, नंबर 1 का छटा हुआ गुंडा, चाप बैठा, अंदर में आया था, हमें भी चलो तो लगा,
हम भी आरती कर लें। अब देख के सब संकेत तो है, लेकिन जब वो पंडित कहता मैं ऐसे भगाऊं कैसे, जैसे तुम आए आरती करने ऐसे ही आया, तुम जैसे तिलक लगा रहे ये लगवा रहा, मैं इसको लगाने से मना कैसे कर दूं। मेरी नजर में तो ये भक्त ही है ना, ये मंदिर भगवान का, तो जो आ रहा वो भगत है। ऐसे ही जो ऐसे बन रहे हैं वो कौन है, वो कर्म परमाणु कारमाण वर्णा कुछ भी कह लो, लेकिन उनकी प्रॉपर कर्म संज्ञा कब है कि जब वो उदय में आ। जो जीव के संबंध के रूप में कहे जाते हैं वो कब है, वो तब है। वो कोई गुंडागर्दी करे तब तो गुंडा है, जो गुंडागर्दी करे ही नहीं कैसे है। ये संसारियों की भाषा में कह रहा हूं, वो ज्ञानियों की भाषा में नहीं कह रहा हूं कि है तो ये सब छटे हुए बदमाश। कर्म को बताओ कौन सा कर्म अच्छा है, ऊपर में है कोई अच्छा? सारे ज्ञानी आत्मा हो। और जब सुबह दर्शन करने जाते हैं, अति पुण्य उदय में आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। यही होते हैं डिप्लोमेटिक व्यक्तित्व, मौका देख के काम करते हैं। तत्व का निर्णय यदि करना, ज्ञानियों के वचनों का समझना है तो वो क्या कह रहे हैं हमें वो समझना है। आप बाकी क्या करते हो नहीं समझ। हम आपके दर्शन पूजन नहीं छुड़ा रहे, स्तुति पाठ नहीं छुड़ा रहे, हम तो कैसे भी व्यवहार वाली स्तुति भी पढ़ लेते। हटा क्या युगल जी साहब को इस मामले में आदर्श मान। वो लिखते हैं कि यदि कदाचित कर्तावाद भी लगे, कदाचित कर्तावाद भी लगे, तो भक्त भक्ति के आवेश में, चूंकि भक्ति स्वयं राग है, तो उसमें कदाचित की बात है। अब खुल्लम खुल्ला है भगवान तुम्हें मेरा कल्याण, पर एक अरे प्रभु आपके ही, तो वो एक शिष्टाचार है। आपको घर में बच्चा खेल रहा था, कोई यार बड़ा सुंदर बच्चा है, किसका है? आपका ही। अब वो आपका ही ये कहने में ना तो आप मानते हो ना वो मानता। वो कहता है लेकिन पहली बार तो आया, मेरा कहां से हो। समझ गए ना? ये अपने को समझदारी रखे, कहां तक व्यवहार है और कहां मिथ्यात्व है, इसकी सीमाएं आपको पता होना चाहिए। भक्ति में व्यवहार क्षम्य है, लेकिन मिथ्यात्व अक्षम्य है। इसलिए यहां केवली के वचनों से कह रहे जड़मर वसे जिनेन्द्र पर सब तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा कहा। श्रीमंदर परमात्मा ने ऐसा फरमाया कि जो कर्म के अंश उदय में आ गए, जब तक उदय में नहीं आए हैं वो हमारे कुछ भी नहीं है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। बताओ पाप है क्या पुण्य? अरे केवली अवस्था की बात नहीं हो, छद्मस्त अवस्था में भी प्रकृति संक्रमण, प्रदेश संक्रमण, सारा कुछ होता रहता है। गोबर गुड़ भी बनता है और गुड़ गोबर भी बनता है, नहीं बनता। मात्रा घटा बढ़ा दो। यदि गोबर में गुड़ डालोगे तो गुड़ गोबर बन जाएगा, और गुड़ में एक आध छींटा गोबर। आपको पता चलता है जब वो बना रहे, जो वही बैल चल रहे कि नहीं, रहट उनके वो कोलू चलते कि नहीं चलते। ये तो बड़ी कॉमन बात है, मान के चलना कि गोबर का भी गुड़ बनता है और गुड़ का गोबर भी हो। ये सब संक्रमण है। आप चाहे छान के पियो चाहे बिना छाने खाओ, चलता है। समझे कि नहीं? ये कर्म प्रकृतियों में ऐसी घालमेल होता रहता। पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती हैं, पुण्य प्रकृतियां पाप में बदल जाती हैं। बचपन में वही व्यक्ति जो वही बात करता हो, तो वही अरे साहब लड़का ऐसा है, और मंत्री बन के वही बात, अरे मंत्री जी
अद्भुत। वही चीज बुरी थी, वही चीज अच्छी। ये परिभाषाएं किसने बदली? अरे वो उदय पुण्य का तीव्र था, सो वही चीज पूर्ण रूप हो गई, और उदय पाप का तीव्र था तो वही चीज पाप रूप। किसके अंतर्गत खतौनी हुई, किसके अंतर्गत परिभाषित हुआ? ये बड़ा सरल रूप। लेकिन आचार्य क्या कहना चाहते हैं? वो आपके लिए कर्म कब है? जब उदय में आए, और उदय में आए तो अपना काम करेंगे, ये नियति है, ये भी जान, ठीक है। लेकिन यदि उदय में जब तक नहीं आए तब तक वो पत्थर है, उद्गल है, तब तक उनका नाम कर्म नहीं। क्यों? अभिपाक निर्जरा भी होती है, संसारी मिथ्या दृष्टियों तक की होती है, तो ज्ञानियों के तो होगी ही होगी, कि नहीं होगी? तो जिनके अभिपाक, विपाक माने फल, फल ही नहीं मिला तो उदय का है, चले गए अपना मुंह काला करके, समझ गए? कुछ नहीं किया। उदय में आए, हम निरपेक्ष रहे तो अभी एक एक करके बात चल रही है। अभी मुझे खाली कर्मांश क्या का अर्थ बताना, अभी कर्म किसे कहते हैं ये अर्थ बता रहा हूं, हम नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे बात, समझ? वो जब उदय में आ गए तो ही कर्म है या कर्मांश है। यदि उदय में नहीं आए, जब तक स्थिति बंध रूप में है, या बंध प्रकृति, जो बंध प्रकृति बंध के, वो सब कर्म पुद्गल है, कर्म परमाणु है, कुछ भी कहो, कारमाण वर्णा है, लेकिन उनका नाम कर्म नहीं। कर्म नाम कब है? जब उदय को प्राप्त हो। उसके पहले आपने बांधे थे, कब संक्रमण हो जाएगा इसकी गारंटी है, कब अपकर्षण उत्कर्षण हो जाएगा गारंटी है, और कब अभिपाक निर्जरा हो जाएगी गारंटी है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो कर्म काय के हुए? देखो आपको अभी ऊपर में ऐसे नहीं आ रहा समझ में ना, एक आदमी ने पत्थर फेंक के मारा, आपने देखा ऐसे हुआ, कान के पास से निकल गई पीछे, देख के नहीं काम कर सकता, लग जाता तो, लगी तो नहीं ना, क्यों अकड़ रहा है? वो पत्थर कब था, और पत्थर फेंकना अपराध कब था? लग जाती तो था, गलती तो थी, लेकिन गलती और अपराध में अंतर। कर्म तो वो तब भी थे परमाणु के रूप में, पौद्गलिक के रूप में, लेकिन जिससे जीव के परिणाम या परिस्थितियां प्रभावित होती हैं, ऐसा कर्म तो उदय में जब आता है तभी कहलाता है, उसके पहले नहीं कहलाता। अब बताओ, यही गाथा 2 दिन से चल रही है कि नहीं चल रही? यही शब्द पढ़े जा रहे हैं। ज्ञानियों के अंतरंग में उतरो, बहुत माल मिलेगा। ये तो खजाना है, इनमें कभी घटता नहीं है। एक एक शब्द को उनके नई दृष्टि से देखो, क्या कहना चाहते हैं ज्ञानी, आपको अपने आप माल मिलेगा। घबराते क्यों? कोई हड़बड़ी नहीं कर। तो एक चीज सीख ली, वो कर्म के अंश हैं, लेकिन कर्म संज्ञा कब है? कि जब उदय में आ जाए तो है, और उदय में नहीं आए तब तक उनका नाम कर्म नहीं है। उनका टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कितने बंधे हैं, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। कब तक निर्जरा होगी, कैसे होगा, ये सब हाय हाय मचाने की जरूरत है। क्यों? जीव के परिणामों की जाति बड़ी विचित्र है। मिथ्या दृष्टि भी हो और प्रायोगिक लब्धि हो जाए तो पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति जो 70 कोड़ा कोड़ी थी, वो अंता कोड़ा कोड़ी रह जाती, एक कोड़ा कोड़ी के भीतर। उनमें भी कितनी पाप प्रकृतियों का बंधन बैठता जाए। अब परिभाषा पढ़िए पूरी, तो पूरी नहीं बोल रहा हूं मैं। कितना अंतर पड़ रहा है, काय से
खाली अभी दरवाजे पे पहुंचे, अंदर नहीं है। प्रयोग लब्धि माने दरवाजा। स्वरूप के दरवाजे पे पहुंचे हैं, स्वरूप सन्मुख हुए, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि नाम है उसका, सन्मुख हुए, अंदर नहीं है। तब इतनी स्थिति हो जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी बंधे थे, बंधे होंगे, काय का टेंशन करना। एक बार झांकने की कोशिश तो करो, झांक पाओ चाहे नहीं, घुसने की कोशिश तो करो, घुस पाओ चाहे नहीं, लेकिन ईमानदारी से घुसने की कोशिश करोगे तो 1 सेकंड में अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाएगी। समझ रहे हैं? ये बात मैं यूं ही तो नहीं कह रहा था कि जो बंधे थे उनकी गिनती कर्म के रूप में मत कर। वो अकेले पुद्गल परमाणु है और कुछ नहीं है। उनके लिए भाव देने की जरूरत नहीं है। बंधे थे तो बंधे थे, बंध नहीं आ रहे तो आ रहे, बंध जाएंगे तो बंध जाएंगे। मेरे लिए फर्क पड़ने की नौबत कब आएगी? जब वो उदय में। तो आपको सावधान होने की जरूरत कब है? किनसे है? कि जो उदय में आ रहे हैं उनसे। उसके पहले सब अनियत है और उदय में जो आ गया वो नियत है। कर्म सिद्धांत में इस पक्ष पे को गौर किया था। आप तो बड़ा पक्का मानते थे कि तत्प्रदोष निर्णय मास्टर यंत्र आसाधन उपगात ज्ञान दर्शन वाली, प्रदोष किया तो ज्ञान वाला दर्शन हम लोग बनेगी बने। अरे भाई, काय का ज्ञान वाला दर्शन? इस सेकंड में पता नहीं चलता कौन बदल के पाला बदल के कहां जाएगा। आज के नेताओं से ज्यादा दल बदलू है कर्म, समझ गया? सब पाला बदल लेते हैं, सब मौका परस्त हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उनके में कुछ भी नियत नहीं है। आप प्रकृति बंधु कुछ भी कह लो, स्थिति बंधु कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ भी नक्की नहीं। कभी सोचा था? हम तो कहते साहब श्रेणिक ने जब यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला था मरा हुआ, तो भाई 7 में नरक की आयु बांध ली थी। गया कौन से में था? पहले गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो 7वीं की बानी कब थी? तो पुद्गल थे। उदय काल में जो आया वो खरा है, उसका नाम कर्म है। उसके पहले जो कुछ है वो मटेरियल है और कुछ नहीं। हमारे यही है कमी हमारी। जो विषय चल जाए, जो ज्ञानियों के जो अभिप्राय ख्याल में आ जाए, एक एक शब्द के पीछे अभिप्राय छुपा हुआ, जो ख्याल में आ जाए वो चल जाता है। हम उसका आनंद लेते हैं। हमें ना घड़ी देखना ना घड़ियाल देखना, कितने हो रहे क्या हो रहे, आपके समय पे पूरा हो जाए बस। इसके अलावा टेंशन नहीं। इफेक्ट भी उदयगत कर्म ही करता है। हाँ, जब तो उसे ये नहीं दिना का मतलब बता रहा हूं कि वो खरे खर कर्म कब है कि जो उदय गदा कमंसा बन गया वो खरे खर कर्म है। बाकी तो उद्गल परमाणु है, उनका तुम्हें टेंशन करने की जरूरत ज्यादा। कितने बने रहे। क्यों? आदिनाथ की भी 1 लाख पूर्व की आयु थी कि नहीं थी? 84 लाख जो भी थी। तो 1 लाख पूर्व तक तो 84 लाख पूर्व की थी, तो 1 लाख पूर्व लास्ट की अनंत अवस्था की बात कर रहे हैं। तो उसमें अनंत अवस्था में रहे तो बताओ उतनी आयु कर्म था बना रहे। कौन भोग रहा आयु? वो मनुष्य आयु भोग रहे थे क्या? मनुष्य जैसी कोई हरकत कर रहे थे क्या? मनुष्य यही संवेदनाएं जान रहे थे क्या? बताओ क्या था उनमें? कुछ नहीं। और सिद्ध हो गए तो क्या नया हो गया? वही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सब कुछ। सोचो तो सही, नया क्या हो गया ये बताओ कुछ। डिफरेंस बन गया। बड़ा मतलब सहज विषय है, इसमें कोई पंडिताई नहीं। ज्ञानियों का अभिप्राय, ज्ञानियों के शब्दों, उनके दृष्टि से समझो
बड़ा सरल लगता है, बहुत सरल। सारी चीजें अपने आप आपका सपोर्ट करती हुई लगती हैं, और जो रट रट के बोलते हैं उन्हें बड़ा कठिन। तो एक अक्षर रटता नहीं, ज्यादा सोचते नहीं, शांत भाव से बैठ जाओ। कौन बोल जाएगा मुझे ही पता नहीं होता, कौन बोलता और कौन नहीं बोलता, बैठो हो सकता है। साथ में गंगा की धारा में बहते चलो, बस इसका मजा लेते चलो। इसका नाम स्वाध्याय है मेरा, और कुछ नहीं है। तो कोई पंडिताई करने नहीं बैठता, समझे कि वहां विजय जी कहते हैं आप तो पंडित जी शब्द से चिढ़ते हो। चिढ़ते भाई, वो पंडित का अर्थ केवल ज्ञानी, इसलिए कहते भैया इतना बड़ा मत बनाओ, हम जहां हैं वहीं रहने, इसलिए कहते, और कुछ नहीं। तो उदय गदा कमंसा जनवर वसे हैं मणिय दिला भड़िया, नियत रूप से कहे गए हैं। जब वो उदय में आ गए तो बाकायदा वो कर्मांश हैं, और उदय में आ गए माने वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के जितने उदय में आते हैं उनमें एक भी जीव विपाकी नहीं होता। क्या कहा? वो अपने कर्मों, अपने खेल से भगवान के परिणामों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहां कोई ऐसा वृद्धि भी नहीं कर सकता, हानि भी नहीं कर सकता। कोई ऐसा कर्म है कि भगवान के अनंत सुख में थोड़ा सुख बढ़ जाए, अनंत ज्ञान में थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए, अनंत दर्शन में थोड़ा दर्शन बढ़ जाए? कुछ नहीं। पक्की बात, रूपल में पक्की बात है ना, सारी की सारी पुद्गल विपाक। लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे। तीर्थंकर प्रकृति बंधी तो उसके उदय में मात्र एक काम होता है, दिव्य ध्वनि, और कोई काम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तीर्थंकर प्रकृति जैसी नित्य बंधी प्रकृति है, ऐसी नित्य उदया प्रकृति भी है कि नहीं है? प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? वो पता है, इधर लिखा है आपकी, आप क्या बोल रहे? सब चेहरे पे लिखा होता है, किसके समझ में आया और किसके नहीं आया। तीर्थंकर प्रकृति जब बंधना शुरू होती है उसके बाद लगातार बंधती रहती है जब तक उदय में ना, केवल ज्ञान ना हो, चाहे 3 भाव हो जाए, लेकिन वो निरंतर बंधेगी। मतलब वो 16 कारण भावनाओं जैसी अंतरंग परिणति निरंतर बनी रहेगी। समझ गया? खाते पीते सोते उठते बैठते हर स्थिति में दर्शन विशुद्धि विनय सफल ये बनी हुई है। समझ गया? तो जैसे नित्य बंधी है ऐसे नित्य उदया भी तो है। उदय आने के बाद बीच में वो छूट थोड़ी जाती है। लगातार जब तक सिद्ध दशा नहीं हो जाए, जब तक उदय बना रहता है। तो भाई साहब अभी तो आप कह रहे थे कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय से दिव्य ध्वनि होती है, और दिव्य ध्वनि तो थोड़े थोड़े समय के लिए होती है, 24 घंटे नहीं होती। तो फिर बाकी समय में वो प्रकृति क्या करती है? प्रश्न करना सीखो, घबराते क्यों? तीर्थंकर परमात्मा अकेले शब्दों से उपदेश नहीं देते हैं। भगवान महावीर स्वामी को जब इतने समय तक श्रावण की प्रतिपदा के दिन ही तो उसके पहले कितने दिन? 66 दिन। 1-2 दिन नहीं, 2 महीने और 6 दिन। तो बताओ उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय था कि नहीं था? समोसरण लग रहा था। समोसरण तीर्थंकर प्रकृति उदय से नहीं होता है। मुद्दे की बात समझना, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि तीर्थंकर प्रकृति उदय से पंचलक होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति उदय से रत्नों की वर्षा होती है। ये सब भ्रम है। आप तीर्थ शब्द का अर्थ ही प्रवचन है, दिव्य ध्वनि है। लोगों को आत्महित समझ में आना है। तो उनके 66 दिन तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय था कि नहीं था? उनके तो 1 सेकंड को भी दिव्य ध्वनि नहीं थी। उनके श्रोताओं जो सामने बैठे थे 12 सभाओं में, उनसे पूछो किसी को आकुलता हुई थी? नहीं।
किसी को कमी लगी थी, भगवान का वो दिव्य वीतरागी स्वरूप देख के सब तृप्त थे। किसी के मन में कोई आकुलता, कोई खेद नहीं, कोई कमी नहीं। ये तो जब दिव्य ध्वनि हुई तब पता चला कि हाँ भाई एक ये भी होता, वरना कोई घड़ी नहीं देख रहा था कि अभी तक हुई नहीं। आज के लोग होते भाई साहब घर घर शांति धारा करवाओ, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही, घोर उपसर्ग है। ये सब बावड़ों की बातें हैं। ये गृहीत मिथ्या तो बोलता है और कोई नहीं बोलता है। समझ में आया ना? छठे छठाए बावड़ों की बातें हैं कि ये करवाओ, इसके बदले में तुम्हें ये होगा। अरे जिस दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, जिसका मूलभूत सिद्धांत ये है, उसमें तुम ये बातें लाए कहां से? हमें ये समझे? या तो ये कहो कि जैन दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का परमाणु स्वतंत्र है, या तो इसको झूठा सिद्ध करो। नहीं तो तुम अपनी गलती मानो कि तुम क्यों पर का करता सिद्ध कर रहे हो। समझ में आया? दो में से एक तय कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। या तो तुम हमें सिद्ध करके बता दो, हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे, और हम तो सिद्ध करके बता रहे, सारा जैन दर्शन सिद्ध कर रहा है, तो सुधरने का नंबर तुम्हारा है, हम तो बिगड़े ही नहीं। समझे कि? तो अभिप्राय समझो क्या कह रहा हूं। उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति नित्य उदया प्रकृति भी है। जैसे नित्य बंधी है, ऐसे नित्य उदया भी है। उसके लिए शब्दात्मक प्रयोग होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन समोसरण जैसी धर्म सभा, उसमें इतना एक ऐसा अतिशय रूप होता है जो सामान्य केवली के नहीं होता, जो तीर्थंकर केवली के होता है, कि जो भी उनके मुद्रा को देखे, देखने मात्र से एक प्रयोग आता है, भामंडल की दुति जगमगात देखत भवि देखत निज भाव साथ साथ। इसका अर्थ जानते हो विजय जी? इसका मतलब क्या होता है? अरे सीधी सीधी बात है, सात भाव। अरे नहीं, एक वर्तमान का, तीन पिछले और अधिकतम तीन अगले। सात का मतलब मैक्सिमम है। यदि उस भाव से ही मोक्ष जाना हो तो अगले तीन भाव देखेगा कहां से? नहीं दिखे। लेकिन यदि देखेगा भी तो अधिकतम सात, माने अगले तीन, तीसरे भाव से तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। माने तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन मात्र करने से कितना बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे परिणाम यदि किसी तरह से विकृत भी होना चाहे तो तीसरे भाव से मोक्ष जाना ही जाना है। कहां तक उड़ान भरोगे, कहां तक दूर जाओगे, लौट के यहां आना ही आना। डिफरेंस समझिए। वो दर्शन मात्र, वो दर्शन भी उनका प्रवचन है। इसका एक रूप सर्वर सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी, जिन्होंने समाधि शतक आदि की रचना की है, वो लिखते हैं कि दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या होता है। अभाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। दिगंबर मुनिराज के दर्शन माने एक शब्द भी नहीं बोले, इतना भी नहीं किया, खांसा नहीं, खकार नहीं, कुछ संकेत तक नहीं किया, फिर भी वपुषा, उनके शरीर को ही देखो, उनके परम शांत मुद्रा, प्रशांत मुद्रा को देखो, और देखने मात्र से सारा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता। परम शांत मुद्रा समेत भूरिजन को नहीं जाने। वो मुद्रा सिखा देती है, वो मुद्रा भी प्रवचन करती है। शब्दों के ही प्रवचन नहीं होते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति वह नियदिना का उदय गदा कमंसा नियदिना, वो अपना काम करते ही करते हैं। पुद्गल विपाक ये तो कोई बात नहीं, पुद्गल में करेंगे। देह का रूप भी पौद्गलिक है और वचन का रूप भी पौद्गलिक है। लेकिन
लेकिन उनका परस्पर नियोग देखो कि जीवों के परिणाम उनको सुन के और उनको देख के पुद्गल को नहीं जानते, चेतन को जानते। ये चमत्कार क्या रूपल में अतिशय क्या है? देखते सुनते पुद्गल को हैं, संपर्क में आते पुद्गल हैं, और अंदर में बगिया लहलाती चेतन की है। पुद्गल में कोई विकल्प नहीं है। वो पुद्गल उनको अपनी संपत्ति नहीं लगते, वो शब्द अपनी संपत्ति नहीं लगते, अभिप्राय अपनी संपत्ति। आज दिन में कुछ लिखा है, पूरा हो जाएगा, जब पहुंचेगा तो आप लोग पढ़ के आनंदित होंगे। उसमें ये बात आई। शब्द क्या है? शब्द तो शब्द है, जब वह अर्थ को देता है तब हमें शब्द का स्वरूप समझ में आता है, वरना शब्द तो शब्द। नाराज मत होना, वो क्या करें, कई प्रसंग हैं। यद्यपि मैं सरदार जी सबको बहुत ज्ञानी मानता हूँ, उनको ज्ञानी ही कहता हूँ, लेकिन क्या करें, दुनिया के लोगों ने उनके बारे में बहुत सी बातें अफवाहें फैला रखी हैं, तो कभी कभी दृष्टांत रूप में दे देता हूं। तो एक सरदार जी भी ऐसा, तो वो किसी आदमी को देखा, पकड़ा और दे दनादन जूता उतार के कूटना शुरू कर दिया। इस सरदार जी, इसने बेचारे ने कुछ किया नहीं, चुपचाप बैठा था, आके आप कूटने लगे। कहीं इसने 3 दिन पहले मुझे उल्लू कहा, जब कहा था तब कूटते। कैसे कूटता मुझे पता ही नहीं था उल्लू क्या होता। आज देखा जब पता चला। तो शब्द तो तब भी था। अरे अर्थ से शब्द शब्द बनता है, प्रतिपादक बनता है। यदि अर्थ ही पता नहीं है तो शब्द पुद्गल है भाई साहब, इससे कुछ नहीं होता। कोई नोटिस नहीं लेता, कोई माइंड नहीं करता। सरदार जी को उल्लू का, वो आराम से मुस्कुराते हुए चले गए। जब अर्थ समझ में आया तो 3 दिन बाद आके कूट रहे। तो फर्क कब पड़ा? शब्द से के अर्थ से। कभी कभी कोई दृष्टांत में बात आ जाए तो भैया दिल पे मत लेना, ये तो मात्र समझा विषय के वेग में आ जाती है तो आ जाती है। ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, न कभी भी वर्ग पे, जाति पे, धर्म पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। ये तो प्रचलित लोकोक्तियां हैं, सो बता देते हैं कभी कभी अपना प्रकरण समझाने के लिए कि शब्द ये अपने आप में कुछ नहीं है। शब्द शब्दपना कब रखते हैं कि जब वो अपना अर्थ प्रतिपादन आपको कर सके। यदि आपको अर्थ समझ में ही नहीं आया तो शब्द शब्द नहीं है। ये प्रवचन प्रवचन नहीं है। प्रवचन माने हमारी अपनी, प्रवचन माने दिव्य ध्वनि। वो दिव्य ध्वनि नहीं है। उसे दिव्य क्यों कहते हो? कि वो अपना अर्थ ऐसा भी योग है कि सुनने वाले को समझ में आता ही आता। किसी ने हमसे प्रश्न किया, लिख के पूछा था, मैंने लिख के उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा आएगी चर्चा जब अपने आप आ जाए, कि अभव्य भगवान के समूह शरण में पहुंच सकता कि नहीं, अभव्य मुनि दीक्षा ले सकता कि नहीं। 2 बातें अभव्य के साथ जोड़ के की, दोनों का उत्तर दे रहा हूं। समूह शरण यदि आप उस परिधि का नाम लेते हो जिसमें सब कुछ है, नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, सीढ़ियां, उपवन, वन, कल्प वृक्ष, सब कुछ है, यदि उसका नाम लेते हो तो बाकायदा पहुंच सकता है। लेकिन समूह शरण का अर्थ 12 सभा है, जहां भगवान दिखते हैं और जहां भगवान का दर्शन रूप प्रवचन भी होता है और शब्द रूप प्रवचन भी होता है, वहां अभव्य नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं है, वो प्रवचन है। प्रवचन माने जो अपना अर्थ आपके हृदय में प्रवेश कराएगी कराएगा, उसका नाम प्रवचन है। और जिनको सुन के आप मूड की तरह चले जाएं, उल्टा अर्थ करके चले जाएं, वो वचन है। भगवान के वचन वचन नहीं है, प्रवचन क्यों है? क्यों? क्योंकि जो उनका अभिप्राय है वो श्रोता के हृदय में अंश में पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। इसीलिए जिनवाणी में कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के, भगवान के दर्शन करके, समूह शरण में पहुंच के कहते, टोडरमल जी के वचन है,
कहते ही जीव सम्यक दर्शन धारण करे हैं, कहते ही जीव देश व्रत धारण करे हैं, कहते ही जीव महाव्रत धारण करे हैं, और कहते ही जीव केवली के पाद मूल में छायक सम्यक दर्शन लेकर छपक श्रेणी मारकर मोक्ष भी चले जाए हैं। ऐसा अचिंत्य प्रभाव केवली के दर्शन और प्रवचन का है। इसलिए उनका नाम प्रवचन। वो इफेक्ट आता ही आता है, दूसरा इफेक्ट नहीं आ सकता। किसी ने मेरे से कहा, दिगंबर मुनिराज नग्न रहते हैं, किसी के मन में वासना जग गई तो का क्या उत्तर है उत्तर, जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व वैराग्य की मूर्ति है, जिनकी आंख से लेके चाल तक कहीं भी किसी के प्रति, जगत के प्रति आकर्षण नहीं है, उनसे कोई सीखेगा भी तो सीखेगा क्या? वैराग्य के अलावा कुछ नहीं सीख सकता। उनके किसी अन्य से कुछ और नहीं झलकता है, वैराग्य के अलावा कुछ। कई दिन पहले बताया था, आज मैं पुनः उल्लेख कर रहा हूं। निजाम हैदराबाद थे ना, तो वो तो मुसलमान नवाब थे, तो उनके यहां तो सब वो लोग मानते ही थे, नंगे को निकलना ही ये नहीं। तो जो बड़े शांति सागर महाराज थे, तो वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा साहब हमारा तो रास्ता ही ऐसी, हम तो जाएंगे। तो निजाम ने पता किया कौन है, क्या है, कैसे है। तो समाज के लोगों ने और लोगों ने सबने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो वो अपनी रानियों को, बेगमों को, सबको लेके और सरफियों के थाल वाल भर के आरती करने आके खड़े हो गए, स्वागत करने। तो उनकी एक बेगम ने कहा, हुजूर हमारे यहां तो नंगे का दर्शन करना कुफ्र है। कुफ्र माने इस्लाम के विरुद्ध। आप ये क्या कर रहे? तो उन्होंने जो निजाम हैदराबाद ने जो उत्तर दिया था ना, भले ही वो क्या थे क्या नहीं थे कितना समझे, लेकिन उत्तर मारने के एक निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के प्रति उत्तर वो बड़ा सटीक है। उन्होंने लिखा कि इस्लाम में नंगे का दर्शन करना भले ही कुफ्र कहा है, लेकिन फरिश्तों के दर्शन करने की मनाही नहीं। आप सोचिए जरा, विचार करिए, वो मुसलमान होके भी उस मुद्रा में ये देखता है, और हम परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं और हम बड़े गर्व से कहते हैं देखो स्फटिक की प्रतिमा मैंने बनवाई थी। हमारे दादाजी ने सोने की प्रतिमा दी थी। आप आज तक देव दर्शन नहीं कर पाते, आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए आपको। भले ही रोज प्रक्षाल का दावा करते हो आप, लेकिन आज तक दर्शन नहीं कर पाए। क्या विडंबना है। जो आपके हृदय में गायक के संस्कार उत्कीर्ण कर दे, वहां तक तो दिव्य ध्वनि और प्रवचन है। वो उदयगत कर्मांश अपने नियत हो रहे हैं, उनकी परवाह चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि तेसु विमूढ़ो रत्तो, यदि इनमें भी कोई गर्व करने लगे, कोई बड़ा मानने लगे कि मैं प्रवचन सार का व्याख्यान कर रहा हूं, इसलिए भाई थोड़ा बहुत तो पूजो, थोड़ी बहुत तो इज्जत दो। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वो विद्वान नहीं, जड़ है। किस बात की इज्जत दें? अपना सौभाग्य मना कि तुझे प्रवचन सार जैसी चर्चा पर, कुंद कुंद जैसे आचार्य के वचनों पर चर्चा चिंतन करने का सुअवसर मिला। इसमें तू पंडित कहां से होगी? एक स्वाध्यायी बना रहे,
एक धर्मानुरागी बना रहे, एक भक्त बना रहे तो बहुत अच्छा। जब भी आप कुछ और बनते हो वहां आप अपराध करते। तेसु विमूढ़ हो, मैं प्रवचन का ज्ञाता हूं, विमूढ़ हो बंधम अनुभवती, तेरे गारंटी से बंद होने वाला। भगवान के प्रवचन बंध के कारण नहीं है, लेकिन तूने उसमें अपना कर्ता भाव जोड़ा, इसलिए बंद। तो तेरे बंध गारंटी से होगा। समय सार जैसे ग्रंथ में आचार्य देव ने निश्चय व्यवहार दोनों कहे हैं। हम तो निश्चय वाले, हम तो, हमारा आत्मा तो अकेला शुद्ध है, तुम्हारा होगा शुद्ध। शांति भाई कौन बोल रहा है ये? रत्तो, उनमें राग, तेरे अंदर तत्व का ज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन मोह के संतान राग पैदा। वो राग द्वेष मोह को मिटाने के लिए वचन थे, तब प्रवचन थे, और उनके निमित्त से तुमने मोह राग द्वेष बढ़ा लिए। वो बुद्ध से छुड़ाने वाले थे, भाव भ्रमण छुड़ाने वाले थे, और उनमें जिसने ये भाव कर लिए, ये तो सोनगढ़िया हैं, ये तो निश्चय वाले हैं, ये तो ऐसे ही करेंगे। आज जो मैंने लिखा है थोड़ा सा झलक बता दूं आपको। निर्ग्रंथ मुनिराज का स्वरूप क्या? प्रतिज्ञा एक की कि आज के किसी भी मुनिराज की कोई समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में मुनिराज होते क्या है। तेरह गुण स्थान केवली, वहां तक मुनि अवस्था की सीढ़ियां मानी गई, इसमें 13 पॉइंट लिए। उन पे लिखते हुए मैंने बताया कि मुनिराज का स्वरूप, उनका व्यक्तित्व क्या है। वो जो चीज सोच परिग्रह के बारे में, मान कषाय के बारे में, लोगों के बीच में रहने के बारे में सोच तक नहीं सकते। कंटाला लगता है कब छोड़ के भागें, और जंगल में पलायनवाद के इससे नहीं रहते। यहां पर कोई कानून लागू नहीं। क्या कहा? पेड़ मुझे काटना नहीं, क्या वन विभाग का कानून आ जाए? एक पत्ता भी तोड़ना नहीं, एक फूल भी तोड़ना नहीं, एक जीव को भी डिस्टर्ब करना नहीं कि वन्य प्राणी अधिनियम लागू हो जाए। तो तेरे ऊपर संसारियों के कोई कानून लागू नहीं। यहां मैं आजाद हूं, जैसे चाहे बैठूं। क्यों? क्योंकि यहां तो सब मेरे ही बिरादरी के। नहीं समझ? ना मैंने पहने ना ये पहन रहे। और जगह तो किसी को खेद कदाचित उनकी मूर्ता से हो जाए, लेकिन यहां किसी को खेद नहीं जगेगा। क्यों? वो सारे नंगे ही रहते, चाहे हिरण हो, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, एक ने कपड़ा नहीं पहना भाई साहब। सहज मुद्रा, यहां मुझे सहजता लगती है, और 56 भोग और 16 श्रृंगार वालों में असहजता लगती है। यहाँ कोई मेरी बिरादरी का नहीं है, कोई मेरी स्वतंत्र वृत्ति वाले नहीं है। ये निरंतर चिंता में रहते हैं परिग्रह की, निरंतर चिंता में रहते हैं पर की, निरंतर चिंता में रहते हैं पद की, और निरंतर चिंता में रहते हैं परिग्रह की। एक एक विषय पे जो लिखा गया, आज मुझे खुद लिखते हुए ऐसा लग रहा था क्या लिखा जा। मैं असल में उनका आनंद लेता हूं। मैं कोई लेखक या मान कसाई के लिए नहीं लिखता, मैं तो खुद आनंद लेता हूं। वो विषय ऐसे थे, जिसने प्रवचन सुना हो, जिसने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी हो, जिसने समोषण को जाना हो, कुंद कुंद यहां से गए थे, जो कुछ बातें यहां से लेके गए थे सब भुला के आए। सारी जिज्ञासाएं शांत शांत शांत, कुछ नहीं जानना। क्या जान के आए कि इन प्रवचनों में भी जो यदि मूढ़ होगा, रागी होगा, द्वेषी होगा, ये सोनगढ़ वाले हैं, ये तो ऐसे ही कहेंगे,
और आप कहते हैं अरे ये तो कर्मकांडी है। भाई साहब, मतलब वो 28 मूल गुण भी इसी जिन शासन के हैं कि नहीं? है। वो सागार धर्म और अनगार धर्म भी इसी जिन शासन का है। आपने मुनियों के ऊपर उंगली उठाई तो उठाई कैसे, मुझे ये तो बताओ। आपने जिन शासन के ऊपर उंगली उठाई है, आपको द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं। ये जिन प्रवचन ना द्वेष सिखाता है ना राग सिखाता है, ये तो तत्व ज्ञान अपने अंदर में उतरने की कला सिखाता है। वो तुम नहीं कर पाए। पंडित लोग विमूढ़ होते हैं और श्रोता लोग रागी द्वेषी होते हैं। जरा सुन लो, आज जो बात बता रहा हूं, पचाने की हिम्मत है तो पचा लो। पंडित लोग विमूढ़ होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस प्रवचन के ज्ञाता बनने की कोशिश करते हैं। आई नो समथिंग, देखो कैसा अर्थ बताया मैं, देखो कैसा खुलासा किया मैंने, कितना अच्छा व्याख्यान दिया मैंने। कौन हुए? विमूढ़। ये विमूढ़ता है। जिन भगवान के दिव्य ध्वनि होती है वो उसके कर्ता नहीं बनते। कि बनते हैं भाई साहब? नहीं। कभी कहा शाम के प्रवचन में ऐसा आया था? कहा कभी? ऐसे वाक्य आ सकते हैं? है जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उनके नाम पर तुम ऐसा करते हो। ये विमूढ़ता, अकेली मूढ़ता नहीं है, विमूढ़ता विशेष रूप से मूढ़ होती। दुनिया में पागल भी एक जाति होती है, एक नीम पागल होती है। पागल माने जिसको छोटे मोटे झटके दो, कोई दवाई दो, गोली दो तो इलाज हो जाए, थोड़ी बहुत देर के लिए सुधर जाए, वो पागल है। और जिसका किसी से इलाज नहीं, वो नीम पागल। समझ गए? नाराज मत हो ना कि हम पंडितों को ऐसा कह रहे। ये यथार्थ स्थिति है। आप उसका व्याख्यान करते करते अंतरंग में निर्मलता लेने की जगह अंतरंग में मान कसाई की मलिनता ले लेते हो। इससे बड़ी विमूढ़ता और क्या? कहां धोगे ये काले, कौन सी गंगा में धुलेगे ये पाप? समझ गए? विनम्र होके स्वीकार करो, झुक के स्वीकार करो, अपने हित के लिए स्वीकार करो। लोग कहते हैं आप पंडितों को 2 पैसे की कमाई होती तो आपके पेट में दर्द क्यों? भाई सब सही घटना है। मैं उदयपुर गया, वहां बताते मुमुक्षु समाज के लोग, अध्यक्ष महोदय कहते भाई साहब और तो कोई नहीं है, ठीक है, जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं कम से कम, वो ऐसे कहते हैं कि यदि किसी के संलेखना हो रही अंत समय है और किसी से कह दिया आप विद्वान हैं, जरा इनको थोड़ा संबोधन दे जाओ, और वो 10 मिनट चाहे लवोकार मंत्री बोल जाए, तो उनकी कंडीशन होती है भाई साहब कम से कम 1100-2100 का लिफाफा होता है। ऐसे कहते हैं हमारे भी तो पेट लगा है, हम कहां से लाए? ये भगवान, हमने तो पढ़ा था ऐसो पंचलमो यारो सब पाप पढ़ा, परिग्रह भी तो पाप ही है ना। ये कहां सब पापों का नाशक रहा? आपने इसको पढ़ के पाप का बंद कर लिया। मैं उस करुणा से कहता हूं, वो लोगों को लगता है हमारे पेट पे लात मार, ये समझ का फेर है उनका। सच बताऊं, उदयपुर मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष महोदय लक्ष्मीलाल जी बंडी ने जब ये कहा, मेरे पास आके बैठे, मेरे से बहुत बड़े हैं उम्र के, बहुत धर्मात्मा है, बहुत इज्जत करते हुए, आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग आते हो, कभी 1 पैसे का लालच नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं, भाव से तत्व चर्चा करके चले जाते हो, और यहां हमारे वही शास्त्री विद्वान और ऐसा ऐसा करते हैं। कहते कभी कभार आंख से आंसू झरते हैं कि हम कैसे कहें कि हमारे मुमुक्षु विद्वान। हमें समझना तो पड़ेगा भाई। तेसु विमूढ़ो
अरे तुम्हें ये जिन वचन यदि याद हो भी गए, पढ़ लिए, तुम इसके पंडित बन गए, तो माफ करना, ये मान कसाय तुम्हें मूड बना रही है। तुम्हें सिर्फ बंद पल्ले पड़ेगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और जो समाज जन बन के मैं निश्चय वाला, ये व्यवहार वाला, एक दूसरे की दुर्गति बताते हैं, करना धरना कुछ नहीं, कोरी बातें मारना, और ये कहते क्या जड़ की क्रिया में लगा हुआ है। ये जो है धिक्कारते हैं एक दूसरे को, हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, चाहे राग करते हैं चाहे द्वेष करते हैं। आप कौन? अरे मुमुक्षु आ भैया। साधर्मी वात्सल्य रहना चाहिए, ऐसा पूर्वाग्रह नहीं पनपना चाहिए भैया। संसार में कौन सगा है और कौन दुश्मन है। जिस सभा में ये दिव्य ध्वनि होती है, उस सभा में त्रियंच भी तुमसे ज्यादा समझदार होती है। उस शेर ने कभी हिरण को नहीं खाया, बगल में बैठे हुए को। अरे खाना तो दूर, उसके प्रति कभी करुणा के अलावा दूसरी नजर नहीं गई। मोर ने कभी सांप को नहीं खाया, दोनों बगल में बैठे थे। वो त्रिंचों में इतनी अकल आ गई, उसी जिन वचन को सुन के वो सुधर गए। लेकिन आप नहीं सुधर पाए। आप वहां से भी निश्चय व्यवहार मुनि पंथ और सोनगढ़ पंथ ये ले आए। तो भाई साहब हमें तो दया आती है। कुंद कुंद कहते हैं तेसु विमूढ़ तो दुष्टो व बंद मणु अवधि। तुम्हें सिर्फ बंद मिलने वाला है और कुछ नहीं। सिर्फ बंद का अनुभव करोगे और कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। ध्यान रखना, ये जीवन जो मनुष्य के कितने से भाव मिलते हैं। 2000 सागर की आयु में थोड़े से भाव होते हैं, उनमें भी बहुत विरले भाव होते हैं जिनमें अपना हित कर सको। जैन कुल जा मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, ये विधि गए ना मिले सुमणियो उदधि समानी। ये जो कहा दौलत राम जी ने, कभी इसका मर्म समझने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की। बंद मणुवधि, वो बंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव का अर्थ तो कल आएगा, आज भी पूरी नहीं हो पाएगा। क्षमा करना, अभी इसमें बहुत माल है, बहुत गहराई। बंद का अनुभव माने क्या होता है, कल सारा पिक्चर चलेगी आपके साथ। उस पिक्चर में देखना कि बंद किसे कहते हैं और बंद का अनुभव किसे। अभी तो मात्र शब्द चल रहे, ऊपर क्या कह रहे, वो बंद का अनुभव करते हैं जो इनमें विमूढ़ है, रागी है, द्वेषी। भगवान के वचन तो कर्म का उदय आता है, तो वो वचन का योग होने से वो खिलते हैं। भगवान तो माध्यम है, भगवान उसके कर्ता नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति करता है उसके, वो होते हैं। लेकिन तेसु विमूढ़ हो रत्तो, वहां जो बैठते हैं वो उससे आत्महित लेते हैं। और ये पंचम काल और चौथे काल का अंतर क्या, उन्हीं शब्दों को पकड़ के हम सोनगढ़ देवगढ़ बनाते हैं, उन्हीं शब्दों को पकड़ के हम पंडित और श्रोता बनाते हैं। ये भेद की लकीरें खींचते हैं, ये रेखाएं बताती हैं कि ये पंचम काल है और वो चौथा काल है। अरे इसको चार्जर खत्म हो गया, समझे क्यों? आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल बाकी इसकी चर्चा चलेगी।